क्षितिज, आप कहाँ पे हैं, किस जगह हैं? माइक अनम्यूट करके बताइए, और क्या सीन है चुनाव में, क्या चल रहा है? 1 घंटा बचा है, इस 1 घंटे में कितनी लाइनें हैं, क्या भीड़ है, बताइए सारी स्थिति। सर इस समय ठाकुर चौबीसी गांव में, ठाकुर चौबीसी में ही टहल रहा हूं और यहाँ पर मेरे साथ काफी ठाकुर समुदाय के लोग बैठे हुए हैं, ठाकुर समाज के लोग। और काफी यहाँ पे काफी देर से मैं यहाँ बैठा हुआ था, जब चाय पी रहा था यहाँ पे लोग साथ में, तो यहाँ बात हो रही है अग्निवीर योजना के बारे में। ठाकुर समाज के लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पुलवामा अटैक की बात हो रही है। यहाँ पे लोगों ने बात किया कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उनकी पावर कम करने का काम किया जा रहा है, जनरल वीके सिंह का टिकट काटा गया, ये बातें हो रही हैं। लोग आपस में बैठ करके इस तरीके की पंचायत कर रहे हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ का माहौल। चारपाई पे ही सर लोग बैठ करके इस तरीके की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पे लोग हमारे साथ बैठे हुए सब चारपाई पे बैठ करके इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जरा बात और कराइए यहाँ किसी पर से, मैंने, संभव हो सके जी क्षितिज मैं बात बात कराइए कर, किसी से। जी सर आपका सर नाम? ये सर केपी सिंह सोम है, ठाकुर बिरादरी से ही एडवोकेट भी हैं। सर बताइए क्या माहौल रहा ठाकुर समाज का यहाँ चौबीसी का, ये कौन सा गांव कहलाता है? और सरदना क्षेत्र में मुजफ्फरनगर। आवाज सर नहीं आ ये रही क्षितिज, मुजफ्फरनगर। आवाज नहीं आ रही, पास लगाना पड़ेगा माइक इनके। जी जी क्या कहना चाह रहा सर? ये गांव सर कौन सा है? कुसावली गांव है। संजय शर्मा जी नमस्कार जी। हाँ मैं आपको नमस्कार देखता सर। रहता हूँ ये। हाँ नमस्कार। ये गांव कुसावली है और सरदना विधानसभा क्षेत्र है और लोकसभा में आता है मुजफ्फरनगर वाले लोकसभा। जी यहाँ पे क्या माहौल रहा है? हाँ यहाँ माहौल जो है क्षत्रिय बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ चौबीसी पूरी जो है संभालो की चौबीसी है। यहाँ पे जो है सरदना क्षेत्र पूरा प्रभावित है क्षत्रियों से। और आज वोट जो है ज्यादातर क्षत्रियों ने, मैक्सिमम क्षत्रिय जो है बीजेपी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं क्योंकि ये अपने मान सम्मान चाहते हैं। मान सम्मान पे इन पर जो है ठेस पहुंची है। इन्होंने कभी किसी योजना को, चाहे वो अग्निवीर योजना आ गई हो, चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड पर चाहे कितना पैसा इन्होंने जो है एक तरीके से सरकारी लठैत के थ्रू जो है इन्होंने कमा लिया हो, उसमें भी कभी से सवाल नहीं किया। जो इनका केंद्रीय मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने जो एक टिप्पणी हमारी जो है महिलाओं पर की है, रोटी और बेटी का जो ये इन्होंने सम्मत बताया, इससे पूरी राजपूत बिरादरी में बहुत बड़ा आक्रोश है। और वो यही नहीं है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं है, लगा के गुजरात से बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़, पूरे हिंदुस्तान में ये आक्रोश है। उसी आक्रोश के विरोध में बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ रहा है। दूसरी बात, अग्निवीर योजना अभी जो है इन्होंने जो बताया, अग्निवीर योजना में सबसे ज्यादा इफेक्टिव अगर रहा है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर रहा है तो राजपूत बिरादरी रही। राजपूत बिरादरी किस वजह से इफेक्ट रही है कि ज्यादातर भर्ती जो है, जो क्षत्रियों के युवा जो है मिलिट्री में भर्ती होते हैं और अग्निवीर योजना में क्या है कि 4 साल के बाद वो घर पर आ जाते हैं, ना उन्हें पेंशन ना कोई सुविधा। तो उसमें जो है इतना बड़ा आक्रोश है, इन्हें युवाओं को जो है बेरोजगार और बना दिया। क्योंकि अभी एक पत्रकार मेरे से कह रहे थे कि जी अग्निवीर योजना में तो और जाति के भी जाते हैं, बिल्कुल बात सही है। अब जनरल कास्ट में जो है केवल 3 जनरल कास्ट हो गए, एक राजपूत है, एक पंडित है और एक बनिया है। तो ना तो पंडित ज्यादा आर्मी में जाते हैं, ना जो है बनिया जो है आर्मी में जाते हैं। रही दूसरी बिरादरी जो ओबीसी है, वो ओबीसी का फायदा लेकर दूसरी बच्चे जो है नौकरी पा लेते हैं। तो हमारा जो ये योजना है अग्निवीर, इसमें से सबसे बड़ा नुकसान क्षत्रिय युवाओं का हुआ, बेरोजगारी का हुआ। और ये जो सारा इलेक्शन जो चल रहा है, ये जो है एक बेरोजगारी को लेकर और महंगाई को लेकर जो है, ये इन मुद्दों पे जो है और जातियां भी इन्हीं मुद्दों पे जो है वोटिंग डाल रही है कि इन्होंने 10 साल में कांग्रेस को कोसने के अलावा कुछ नहीं करा। इन्होंने कोई जो है ना महंगाई कंट्रोल करी, ना इन्होंने जो है कोई रोजगार जो है, रोजगार के अवसर जो है जनता को दिए और रोजगार कम कर दिए। इसी मुद्दों पर जो है सब वोटिंग चल रही है। सर देख रहे यहाँ पे जो क्लियर मुद्दे, जी ये पूछिए कि मुजफ्फरनगर में ठाकुरों के गांव में है, तो फिर क्षत्रियों ने वोट किया किसको? अगर बीजेपी का विरोध किया तो वोट गया हाँ क्षत्रियों का। जी सर एक प्रश्न ये भी रहेगा कि जब क्षत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन नहीं किया है वोट, तो वोट किया किसको है सर? अगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट नहीं किया है तो सब वोट किया किसको, समर्थन किसको किया फिर? जो बीजेपी गुमराह है उनको समर्थन दिया जाता है। यहाँ पे जो है समाजवादी पार्टी से नरेंद्र मलिक खड़े हुए हैं, ज्यादातर उसको पड़ी हुए। सर क्षितिज हरेन जरा मलिक ये की बात कर रहे जी। क्षितिज जरा ये पूछिए कि योगी आदित्यनाथ क्षत्रियों के सबसे बड़े नेता हैं,
योगी आदित्यनाथ खुद गए वहां मनाने के लिए, तो वहां के छत्रियों ने योगी आदित्यनाथ की बात क्यों नहीं मानी? हाँ सर, ये भी प्रश्न है, आपसे प्रश्न करूंगा कि जब यहाँ पे योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री आते हैं, राजनाथ सिंह भी आ जाते हैं, अमित शाह भी आ जाते हैं, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री मोदी तक आ जाते हैं, उसके बाद भी आप लोग क्यों नाराज रहे? सारे मुद्दे रहे। क्षत्रिय महासभा की पंचायत हुई, उसमें निर्णय लिया गया कि जो समाज से इन्होंने जो हमारे टिकट काटे हैं, जो हमारी बहन बेटियों को गाली दी है, उसके लिए हम जो है नाराज हैं ठाकुर समाज। और योगी जी, अमित शाह जी का हम सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं, पंचायत हुई, लेकिन वहाँ पे एक शपथ ली गई कि भाई हमें जो है वोट। सर यहाँ पे आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे पुलिस फोर्स पूरी आई हुई थी, यहाँ पे बता रहे हैं लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ था, आप लोगों के साथ क्या हुआ है? यहाँ सर कल सगाई है, देखने वाले आ रहे हैं, इसलिए ये टेंट लगा है। और ये जो जितने भी हैं बालियान के हैं, जो पुलिस वाले हैं, ये इन्होंने वीडियो बनाई है और बदतमीजी बोल रहे हैं। सबसे बड़े भी हैं हमारे, उनसे बहुत बदतमीजी से बोल रहे हैं पुलिस वाले ही। क्या वीडियो बनाई भैया आपकी? वीडियो बनाइए, टेंट की टेंट क्यों लग रहा है? अरे भाई हमारे मेहमान आए, हमारी सगाई है, यहाँ हाथ पे उठाने लग रहे, हमारे बड़े बुड्ढों की इज्जत नहीं देख रहे हैं, साइकिल का झंडा देख के। ये सब सर यहाँ पे सर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सगाई है, टेंट लगा हुआ है सर, यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं। और यहाँ पे जो घाट पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये लोग, यहाँ पे इनके मेहमान आए हुए हैं, उसको लेकर के यहाँ पे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे पूरी पुलिस फोर्स लगी। सर सर यहाँ पे कुछ माहौल थोड़ा सा गर्म हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर माहौल, यहाँ पे पुलिस फोर्स है और पुलिस वाला माहौल दिखाओ। सरदाना में पुलिस आती है तो बनती है। यहाँ पे देखिए सर जो माहौल है, यहाँ माहौल सर आप देख पा रहे हैं, ये माहौल है, यहाँ पे पुलिस फोर्स, यहाँ पर गर्मा गर्मी हो रही है सर। यहाँ पे टेंट लगा हुआ है, कुर्सी वगैरह देखिए सर किस तरीके से की जा रही है। ये माहौल है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ, ये देखिए टेबल वगैरह देखिए सब पलटी जा रही है। ये सर से माहौल सर यहाँ पे काफी गर्म हो रहा है। आप ये माहौल देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक तरफ पुलिस फोर्स, यहाँ पे एक तरफ गांव के लोग खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल के बीच में एक तरफ सर पुलिस फोर्स है, आप देख पा रहे हो। यहाँ पे दूसरी तरफ यहाँ पब्लिक खड़ी हुई। क्या हुआ है ये क्या हुआ है यहाँ पे? ये कुछ नहीं हुआ, यहाँ हमारे यहाँ प्रोग्राम था। हाँ, हमारे यहाँ प्रोग्राम था और ये पुलिस वाले, कुछ पुलिस वाले आए, उन्होंने हमारी मेज पे ढक दी है। देखो जी आप, ये बच्चे रहते हैं, इन्होंने हमारी पुलिस मतलब कुछ सब तोड़ दिए जी। यहाँ पे देखिए सर एक तरफ पुलिस जी, क्या हुआ क्या? घर में आके तानाशाही दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं टेंट क्यों लगाया, वोट क्यों डाल रहे हैं, ये यहाँ आके तानाशाही दिखा रहे हैं। ये सब लोग ये कह रहे हैं कि वोट नहीं डालने देंगे, और यहाँ जो है तुम भाजपा के विरोध वोट डाल रहे हो, फलाना डाल रहे हो, ये इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। एसपी साहब यहाँ किसी को नहीं डालने दे रहे वोट। ये एसपी साहब आए हैं, देहात एसपी साहब हमारे बूथ में लात मारी, हमें वोट नहीं करने दे रहे। और यहाँ से डंडा ले, प्रसाद दिया, लट्ठी ले ले खड़े, देख लो आप, ये सब ले लो, हमारे यहाँ वोट नहीं करने दे रहे, हमें वोट नहीं देने से मना करे। ऐसे एसपी साहब है। संजय भाई, क्या ये हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, ये सर माहौल यहाँ का काफी गर्मा गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक तरफ पुलिस बल है, पुलिस बल पूरा खड़ा हुआ। यहाँ पे एक शादी जैसा माहौल था, यहाँ पे टेंट लगे हुए थे और यहाँ पर एक तरफ पुलिस बल खड़े हुए, दूसरी तरफ यहाँ के ठाकुर समाज के कुछ लोग हैं काफी नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं साथ ही साथ संजीव बालियान के खिलाफ भी नारे लग रहे हैं और ऐसा बोला जा रहा है कि पुलिस को उन्होंने भेजा है। काफी नाराजगी है लोगों के बीच में और काफी गुस्सा है। यहाँ पर टेंट तोड़ा गया, यहाँ पे कुर्सियां तोड़ी गई, लोग बैठे हुए थे, एक अपनी पंचायत कर रहे थे और उस पंचायत में क्लियर कट बोल रहे थे कि यहाँ पर लोग बात कर रहे थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक तरफ लोग मौजूद हैं, चुनाव का माहौल था, गाड़ियां आई, पूरा पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और
सभी में काफी नाराजगी है। तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ पुलिस बल है और दूसरी तरफ यहाँ पर पूरे गांव के लोग खड़े हुए हैं। सभी यहाँ बैठ करके आपस की बातें कर रहे थे। बताया जा रहा शादी का माहौल था यहाँ पर। मैं लोगों के बीच में बैठ के बात कर रहा था, उसी दौरान माहौल गरमाया। पुलिस फोर्स यहाँ पर आकर के यहाँ पर कुछ बात कर रहे। क्या हुआ था सर? ये बालियान के भेजे हुए हैं, हम साइकिल के सपोर्ट में है ठाकुर समाज, तो बालियान ने भेजे हैं ना, हमारे इसकी टेंट की वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोग्राम था, हमारा अपना प्रोग्राम। क्या हुआ पहले पूरी बात सर हम आए हैं यहाँ आराम से, शांतिपूर्ण इलेक्शन हो रहा था। एसपी साहब आए हैं, ये आगे क्या बदतमीजी करते हैं, दादागिरी दिखाते हैं कि मुकदमा कायम करूंगा, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कायम करूंगा। ये जो है भाजपा के खिलाफ होने के बाद वोट नहीं गिरने दे रहे हैं हमें। रिक्शा में जाकर वोट नहीं गिरने दे रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है हमारी, भारतीय जनता पार्टी वोट डाल रही है, उसको इन्होंने कुछ नहीं कहा, और ये जो है हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। और मैं जो है माननीय योगी जी से बिल्कुल हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ, इन्हें तुरंत कार्रवाई करे, इन्हें सस्पेंड करे। और ये जो है क्षत्रिय समाज उग्र कार्रवाई की मांग करता है। भाजपा को वोट गिरने का दबाव बना रहे, भाजपा को गिरने का दबाव बना रहे। देखिए नाराजगी सर क्लियर है यहाँ पर। मैं यहाँ मौजूद हूँ, एक तरफ पूरा पुलिस बल और दूसरी तरफ यहाँ गांव के लोग हैं। टेंट के नीचे बैठ करके आपस में बातचीत कर रहे थे लोग कि माहौल के बारे में। और दिन भर में जो वोटिंग हुई है, आखिरी समय है, लगभग 1 घंटे बचे हुए हैं, 5 बज चुके हैं और यहाँ पर माहौल काफी गर्मा गया है इस समय। मैं ये भैया मुजफ्फरनगर का कौन सा गांव कहलाता है? सरधना क्षेत्र में कुसावली। सरधना क्षेत्र में कुसावली गांव का ये माहौल है। यहाँ पर लोग बैठे हुए थे, काफी नाराजगी हो गई लोगों में और लोग लगातार यहाँ पर नारे तक लगाने लगे। आप माहौल देख रहे हैं, पूरा काफी गर्मा गया है। यहाँ पर एक तरफ पुलिस बल है, पुलिस बल एक तरफ मौजूद और दूसरी तरफ गांव के लोग मौजूद। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट करने की बात करने लगे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट करो, इस तरीके की बातें हो रही। नाराजगी काफी है। जी क्या कह रहे हैं? यहाँ सरदना देहात का एसएसपी आ गए, यहाँ जबरदस्ती वोट गिरवाने की बात करा, उनको भाजपा की वोट गिरो, और यहाँ तानाशाही चल रही है उनको, हमारे जहाँ वोटिंग हुआ था उतना समय। जी यहाँ पे देख रहे हैं सर आप, यहाँ पे पुलिस बल मौजूद है। पुलिस बल के साथ में यहाँ के गांव के लोग हैं। जी क्या कह रहे हैं? हम यहाँ शांतिपूर्ण, बिल्कुल चुनाव चल रहा था, सब कुछ, हर आदमी जो है शांतिपूर्ण बैठा हुआ तसल्ली से बिल्कुल अपनी बात कर रहा था। जो आ रहे थे उन्हें पर्ची दी जा रही थी, वो वोट गे रहे थे। एसपी साहब आते हैं, लात मारते हैं हमारी मेज में, और जो हमारी कुर्सी मेज है सबको फेंकते, कह रहे साले 1 मिनट में तुम्हारा इलाज बनाऊंगा, अभी कार्रवाई करूंगा। ये टेंट क्यों लगा रखा? हमने इन्हें बताया सर हमारे यहाँ प्रोग्राम है, हलवाई चल रहा है, कल सगाई है, और ये लोग कोई भी जो है किसी भी तरीके से बदतमीजी ने, अपना शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है, लेकिन ये पूरी दादागिरी दिखा रहे हैं कि बीजेपी के समर्थन में वोट करो, अन्यथा कार्रवाई करेंगे हम आपके खिलाफ। मतलब किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी में ये दादागिरी दिखा रहे हैं। लेकिन मैं माननीय योगी जी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस तरीके के जो है जो भी आला अधिकारी है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। नाम सर क्या हुआ आपका? सर अमित कुमार नाम है मेरा, और मैं माननीय योगी जी से विनम्र निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, ऐसे अधिकारी जो है वो हमारे आपस में मतभेद पैदा ऐसे अधिकारी करते हैं, जो आपस में जब शांतिपूर्ण से सब कुछ चल रहा था। ये देखो, इधर दिखाओ आप, ये इस तरीके से लात मारी है पुलिस बल ने, और ये हमारा सब कुछ घेर दिया, ये इस तरीके से ये कुर्सी वगैरह सब कुछ फेंक दिया। इस तरीके से इन्होंने बदतमीजी करी, आके कहते हैं कानून कठोर कार्रवाई करूंगा मैं तुम्हारे पास और तुम्हें जेल में डालूंगा। बताओ क्या दादागिरी दिखा रहे हैं ये लोग। ये माहौल अचानक से सर, यहाँ पे हम लोग लाइव कर रहे थे, अचानक से माहौल बिगड़ा, यहाँ पे पुलिस बल आ गया। क्या हुआ था? ऐसे था, ये पहले बीजेपी वाले बूथ पर गई, वहाँ बजरंग दल के भी थे 2-4 आदमी थे, उनकी इनसे बात हुई, उनकी बात हो तो साथ तुरंत ही है, तो साथ उन्होंने तुरंत हमारे साथ तोड़ फोड़, हमारे बुजुर्ग आदमी थे उन पे भी उन्होंने हाथ उठाया पुलिस वालों ने, जो कि बदतमीजी। देखो समाज तुम देख रहे हो, समाज कितना बुरे। सरदना देहात के एसएसपी थे ये, जिन्होंने यो बदतमीजी करी है यहाँ, जो सब इन्होंने ऐसे करा। हमारे बड़े बुजुर्ग जो है उन पे इन्होंने हाथापाई करी है पुलिस वालों ने। इसका मतलब ये तो भाई यही है, बाकी कोई है ही नहीं। ये अचानक लाइव हम लोग कर रहे थे, लाइव के बीच में ही इस तरीके का माहौल हो गया। जी क्या हुआ था सर? आप तो वहां तक गए थे, आपसे बात हो रही थी। ऐसा हुआ, यहाँ जो हम यहाँ पे बैठे हुए, ये सेंटर से कम जो है 1.5 किलोमीटर दूरी पर हम यहाँ पे बैठे हुए थे। कुछ लोग बैठे हुए थे, वोट डाल के यहाँ पे बैठे हुए थे, मुश्किल से 10-12 बैठे हुए थे, आपस में डिस्कस, और आप भी अपना इंटरव्यू ले रहे थे। उससे पहले सेंटर के पास में कम से कम जो है 50 लोग बैठे हुए हैं, 50-40 बैठे होंगे, उनको उन्होंने कुछ नहीं कहा। यहाँ आके पुलिस वालों ने
इन पे जो है कि यहाँ पे काय को बैठे और इनकी जो है टेबल वेबल सारी तोड़ दी। आपने ये सारा हंगामा देखा होगा वो, लेकिन उनको जो है कह दिया कि आप जो है कोई बात नहीं, चले और कोई दिक्कत नहीं है। दादा आप भी गए थे वहां पर, क्या बात हुई पुलिस वालों से आपकी? एसएसपी के पास भी आप गए थे, एसपी के पास भी? हमने बताया तो अपने पोलिंग बूथ में बहुत दूर बैठे हैं, यहाँ का मतलब छेड़ने का तुम्हारा कहने का नहीं जी, हम तो समझा रहे हैं भीड़ हो रही है। भीड़ से क्या है, शादी है लेकिन परिवार में है, शादी का टेंट लग रहा है। तो यहाँ पे शादी का प्रोग्राम था, यहाँ पे आके तोड़फोड़ कर गए। का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आरोप इस तरीके से लगा रहे कि आप लोग के ऊपर भाजपा को वोट करने का दबाव बनाया जा रहा है। हाँ तो लगाया ना, तो बना रखा ना। ऐसा बोला आपसे? हमारे से तो बोला, मैं तो यहाँ पे लड़कों को बोला। चुनाव का समय 6 बजे है और ये हमारे देहात ये कह गया कि 5 बजे बूथ बंद कर दो। इसका क्या मतलब हुआ? पब्लिक क्या कह रहे हैं? पब्लिक जब लोग वहाँ रहेगी स्कूल में वोट गिरने खातर, जब लोग वोट गिरेगी भाई, रात के 9 बजे गिरे, 10 बजे लोग गिरे, कभी भी गिरे। जी क्या कह रहे हैं सर आप? हमारा कहना ये है, अरे रुक जा, पोलिंग बूथ से हम 700-800 मीटर की दूरी पे हैं। रही टेंट की बात, हमारे घर में कल की शादी है, आज भी शादी। रुको, हम हमारे परिवार के लोग हैं, हम टेंट लगा लो भाई, हमारे घर में कल का प्रोग्राम है। आगे एसएसपी साहब ये तानाशाही दिखा रहे, ये उठाओ वो उठाओ। अगर तुम्हें किसी को उठाना भी है यहाँ से, भेजना भी है, उनकी बेइज्जती करके थोड़ी बैठोगे। हमारे घर पे मेहमान आए हुए बैठे, हमारे घर पे 100 आदमी बाहर के बैठे, तुम ये तानाशाही दिखाओगे? हमारे यहाँ लात मार गए, वो मार गए, हमारे जो सामग्री रखी थी मेज जो फेंक दिया। 6 बजे तक का टाइम है यहाँ से पोलिंग बूथ पे, हमें यहाँ उलझा कर रख दिया। हमारी पोलिंग बूथ नहीं दे रही, सारा काम भाजपा के एजेंट के तौर पे पुलिस कर रही है। तो हमारे पास कानूनी 4 बजे हमारे पोलिंग बूथ का सारा काम बंद, सामग्री सब खिंडा दी। हमारे आधे वोटर रह रहे हैं, उन्हें कहाँ से पड़ी थी? ये पड़ी, दिखाओ भाई साहब, इधर दिखाओ। देखिए सर, ये माहौल देख रहे हैं सर, ये साहब आए थे, एसपी साहब आए थे, देखिए यहाँ सब क्या हाल। ये तानाशाही थोड़ी है, ये तो हिंदुस्तान है या पाकिस्तान थोड़ी है कि कोई भी आओगे घरों में घुस के तानाशाही दिखाओगे यहाँ जी। देखिए नाराजगी है यहाँ पर लोगों की। एक तरफ पुलिस बल मौजूद था, पुलिस बल के साथ में यहाँ पे पब्लिक क्या हुआ था, आप भी गए थे वहाँ पर, लोगों को भी यहाँ पे सर काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया है। क्या हुआ था सर? यहाँ बैठे हुए शांतिपूर्वक मतदान करवा रहे थे, पर्ची बनवा रहे थे, लेकिन यहाँ आते ही पुलिस वालों ने कहा कि इसे सबको बंद करो और जो है नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। किस तरीके से आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, 6 बजे तक का टाइम है और सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। 4:30 बजे हस्तक्षेप करा पुलिस वालों ने, आके यहाँ किया, गुंडागर्दी दिखाई, तानाशाही। पुलिस वालों ने आकर के हस्तक्षेप किया और ये भी बात होती है बुजुर्गों के ऊपर हाथ तक उठाया गया है, इस तरीके का आरोप लगा। दादा अचानक से क्या हुआ? आपसे आगे तो पुलिस वालों ने बातचीत भी की थी, क्या हुआ था दादा? जी बोलिए। मेरे से आधार कार्ड मांगा, मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस हूँ, 2010 में रिटायरमेंट। हमारे घर में शादी का मैं भी बैठा था, हमारे घर में शादी है, सब मेहमान आए हुए हैं बाहर के, यहाँ बैठे थे घर में अपने। पोलिंग बूथ से 500-700 मीटर जी ज्यादा बोले दीजिए। पोलिंग बूथ से मेरे ख्याल से 800 मीटर दूरी में बैठे, हाथ पकड़कर। मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, मेरी उम्र 75 साल है। मेरे से बदतमीजी करने लगे, मैंने अपना परिचय भी दिया लेकिन फिर भी नहीं माने। आईजी थे कमलेश बहादुर आईजी। अच्छा आप भी यूपी पुलिस में रहे, तो इस तरीके की जो हरकत हुई है इस पे क्या कहेंगे? ये क्या हरकत सही है? ये तो घिनौनी हरकत है, घिनौनी हरकत। बीजेपी के पक्ष में ये वोट दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ हम हैं, सब प्रत्याशी है हम लोग, तो ये आके हम पे दबाव बनाने लगे कि बीजेपी के पक्ष में वोट दिलवा दे। आप भी ठाकुर समाज से हैं? जी हाँ, ठाकुर समाज से, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस, 2010 में रिटायर हुआ मैं पूरे माहौल के, मैं कम से कम 10 चुनाव करा के आया, मुझे पूरी जानकारी है। हम 800 मीटर दूरी पे अपना टेंट लगा रखा। हमारे घर में एक मेहमान आए बैठे, पुलिस वाले आके बदतमीजी हमारे मेहमानों से भी करी। देखिए मेहमानों से पूछने लगे आधार। क्षितिज का नेटवर्क शायद थोड़ा गड़बड़ा रहा है। क्षितिज उस जगह पे मौजूद है जहाँ पे ये लोग आए हैं और जिस तरह से बदतमीजी करी, हम कोशिश करेंगे कि क्षितिज से संपर्क दोबारा हो जाए हमारा। मैं टीम से कहूँगा जरा क्षितिज को फोन करके दोबारा संपर्क जोड़िए, उससे कहिए सुरक्षित रहे, पुलिस वाले बहुत गुस्से में हैं। राशिद जहीर, ये नज़ारे आपने देखे, आप उसी इलाके के हैं। सरधना तो शायद मेरे ख्याल से संगीत सोम का इलाका है, विधायक है संगीत सोम, बाहुबली विधायक है संगीत सोम।
जी जी वही एरिया है ये। क्षितिज आ गए। क्षितिज जरा ये बताइए कि ये संगीत सोम का जी इलाका है, यहाँ का सर जी संगीत सोम कहाँ है? जी संगीत सोम तो सुबह सुबह उनसे बात हुई थी, उसके बाद फोन अटेंड नहीं हुआ। बात हुई थी कि 10:30 बजे लगभग वो वोट करने आएंगे, लेकिन उसके बाद से उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। यहाँ पे ठाकुर बिरादरी के तमाम लोग बैठे हुए थे, एक घर में प्रोग्राम था, यहाँ पे कल शादी है और उसको लेकर के प्रोग्राम था, यहाँ पे सभी बैठे हुए, तो मैं भी बैठा हुआ था। अचानक से पुलिस आती, यहाँ पे जो बुजुर्ग थे उनसे यहाँ पर उनके आधार कार्ड मांगने लगे और ठाकुर समाज लगातार स्वाभिमान की ही बात कर रहा था, किसी तरीके से उन्होंने सम्मान नहीं किया। इन लोगों ने पूछा भी कि क्या बात है, उसके बाद तो यहाँ पर कुछ ही दूर पर बात हो रही थी कि वहां पर जो वोटर्स आ रहे हैं उनकी भी मदद की जा रही, पर्चियां काट के दी जा रही, तो वहां पर टेंट वेंट वहां पर भी लगे, तो काफी उसको लेकर के वहां पे तोड़फोड़ भी करी गई। यहाँ पे टेंट के नीचे भी तोड़फोड़ हो गई और उसके बाद नाराजगी इतनी हो गई कि एक तरफ पुलिस बल पूरा खड़ा हुआ था और दूसरी तरफ यहाँ के गांव के लोग, और यहाँ के गांव के लोगों में काफी नाराजगी है। यहाँ पे जो वहाँ पुलिस के बीच में जो गए थे, जो मिल करके उनसे बात करें, क्या हुआ था अचानक से, बताएंगे कुछ हमें? यहाँ राजीव जी अपना सही सलामत पर्ची कट रही थी, हम बैठ कर पर्ची काट रहे थे। यहाँ एकदम पुलिस बल का आईजी साहब आए हमने, उन्होंने कहा इनको यहाँ ये पर्ची का टाइम खत्म हो, जबकि 6 बजे का टाइम है वोटिंग टाइम। तो उन्होंने उनके पुलिस बल ने एक उसने हमारी मेज में लात मारी, हमारी जो सामग्री रखी थी पर्ची उर्ची काटने की लिस्ट वगैरह वे सब बिखर करके एक तरफ होगी और कहने लगे तुम्हारा इलाज बना, तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज करूंगा। ये उन्होंने ये कही धमकी दी, उनको या तो बीजेपी के पक्ष में वोट करो और नहीं तो इन सबको बंद करो। बीजेपी के पक्ष में वोट करो, नहीं तो इन सबको बंद करो, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। और ये सभी के साथ में एक तरफ पूरा पुलिस बल खड़ा हो गया और एक तरफ सभी गांव के सभी लोग जो टेंट के नीचे थे जिनसे मैं बात कर रहा था, और माहौल काफी खराब कर दिया। देखिए यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है, सभी बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कुछ युवा भी आ गए हैं आसपास के। ये पूरा माहौल देखने के बाद यहाँ पे सभी बैठे हुए थे जिनसे मैं बात कर रहा था। सर क्या हुआ था, आप भी तो वहां पर थे, क्या हो गया अचानक से? देखिए आज चुनाव चल रहा और हम कम से कम जहाँ वोट पड़ रही उससे कम से कम 700-800 मीटर की दूरी पे हमारा मकान है, लगभग 800 मीटर। हम अपने मकान में बैठे हुए थे, 3-4 मेज लगा रखी थी, 5-7 बच्चे पर्ची काटने वाले थे। तो हाँ जी, हाँ, तो जो अधिकारी आए पुलिस प्रशासन के, आईजी थे या एसपी थे, कौन थे, तो उन्होंने आ गए उनके साथ बदतमीजी करी, बच्चों को कुर्सी उर्सी हटा दी और उन्होंने धमकाया तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करूंगा, जाओ भागो इनसे। तो ये कहने लगे हमारा घर है, हम तो पर्ची काटने वाले बैठे, तो नहीं पर्ची वर्ची कोई नहीं कटने को, और उनके साथ में पर्ची वर्ची खिला दी, उनकी जो उनकी वोटिंग पर्ची थी, और वोट गिरने को मना कर दिया। टेंट को लगा रखा, धूप इतनी कैडी हो रही, क्या धूप में बैठेंगे पर्ची काटने वाले बच्चे? और जो घर के बुजुर्ग बैठे थे 2-4 उनके, उन्हें भी धमकाया भागो ऐसे में, कहने लगे हमारा घर है, हम कहाँ जाओ, हमें नहीं पता कहाँ जाओ। यहाँ के कल शादी का प्रोग्राम है, यहाँ पे कल यहाँ शादी का प्रोग्राम था, छोटा टेंट लगा रखा। क्षितिज ये पूछो संगीत सोम का घर कितनी दूर है यहाँ से? संगीत सोम का घर कितनी दूर है? वो तो फरीदपुर के हैं, संगीत सोम फरीदपुर के हैं, ये कुसावली गाँव में। ये कुसावली गांव में हम बैठे हो, फरीदपुर के। यहाँ से कितनी दूर है? लगभग होगा 15 किलोमीटर। सर लगभग 15 किलोमीटर दूर है यहाँ से संगीत सोम का आवास। मतलब हम तो जनता है, वोटर है। जी जी क्या कह रहे हैं? संगीत सोम का हमारा कोई नहीं मतलब, हम वोटर है, जनता है और हम अपनी वोट का इस्तेमाल करते हैं। क्षितिज जी जरा ये और पूछे कि विधानसभा में ये किस पार्टी के साथ थे? 2022 में ये लोग विधानसभा में किस पार्टी के साथ थे, ये और पूछिए जरा। 2022 के चुनाव में आप लोगों ने किस पार्टी का समर्थन किया था? 2022 में हम भाजपा के थे। और अभी किसका समर्थन कर रहे हैं आप? अब हम समाजवादी कर रहे हैं, हरेंद्र मलिक का। 2022 के चुनाव में सभी ने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया था और इस बार बात कर रहे हैं हरेंद्र मलिक का सपोर्ट करेंगे सर। उसी सबको देखते हुए क्षितिज ये और पूछे कि जो क्षत्रिय हैं, ये जो क्षत्रिय हैं, क्षितिज से ये पूछे कि जो क्षत्रिय हैं ये केवल सहारनपुर में, वो सॉरी मुजफ्फरनगर में ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं, या बाकी जो आज 8 लोकसभा हैं क्षत्रिय समाज उसमें भी भाजपा का विरोध कर रहा है? जरा इनसे ये सवाल और पूछिए। आपका नाम क्या हुआ? रजपाल सिंह है जी। रजपाल सिंह जी, हम बात करें ये सिर्फ ठाकुर समाज से मुजफ्फरनगर में ही भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है या 8 लोकसभा में कर रहा है? आज जो चुनाव हो रहा है 8 लोकसभा में कर रहा है जी। हर बिरादरी की कर रही है, ठाकुर है और बिरादरी भी कर रही है, इनके साथ में ब्राह्मण है और भी है बहुत ज्यादा।
ठाकुर के साथ में सर और भी बिरादरी कर रही। कल की डेट में मैंने बातचीत करी थी तो त्यागी समाज के लोग थे वहां पे, ब्राह्मण समाज के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के जो कट्टर समर्थक रहे हैं वो सभी कह रहे थे। मैं गांव में गया हूं, त्यागी के भी और मैं गया हूं ब्राह्मण के भी, ठाकुरों के भी, तो सभी इस बार भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठाकुर तो मैक्सिमम नंबर में है, त्यागी समाज मोर देन 50%, ब्राह्मण समाज मोर देन 25% और ये सभी कट्टर समर्थक रहे भारतीय जनता पार्टी के। तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलेगा जरूर भारतीय जनता पार्टी को। जी सर। जरा अच्छे से ये पूछिए इनसे कि योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा चेहरा है ठाकुरों का, इस तरह का ठाकुर विरोध करेंगे तो कहीं योगी आदित्यनाथ की छवि पर असर नहीं आएगा? आपसे बात करूं तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा है, मुख्यमंत्री हैं और ठाकुर बिरादरी के बड़े नेता भी है। और अगर आप लोग इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे तो उनकी राजनीति पे असर नहीं पड़ेगा इस बात का। शर्मा जी नमस्कार। शर्मा जी अभी आपने जो है संजय शर्मा जी, हाँ अभी आपने देखा होगा, अभी भैया ने बताया कि जो है कुछ पुलिस वाले आए, मैं भी बैठा हुआ था यहाँ पे, दो तीन बच्चे जो है पर्ची वर्ची काटने पे लगे हुए, दो तीन हम जो है बैठे हुए थे, धूप काफी हो रही थी तो पुलिस वाले आए और जो है यहाँ काय को बैठे, काफी जो है इनके साथ में झगड़ा करा। तो वो सब ऐसा लगा कि जैसे खिंचाई बिल्ली न पहुंचने वाली बात है। आपको जो है माहौल का पता लग गया, बहुत सारी बातें हो गई हैं। ये जो भाजपा का जो मामला है, जो कैंडिडेट है यहाँ पे, ये शायद जो है दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर की जो है लड़ाई यहाँ पे जो है चल रही है। नहीं तो जो है इस तरीके का आगे भी बैठे हुए थे कम से कम 15-20, उन लोगों को कुछ नहीं करा, यही पे आगे जो है झगड़ा करा था इन्होंने। सर प्रश्न ये है कि जी बता रहा हूँ जी, ये जो चुनाव है, ये जनता थोड़ा राजनीतिक रूप से जो है अवेयर हुई है। ये चुनाव जो है यूं का है ही नहीं है, ये चुनाव तो जो है एमपी का चुनाव है और एमपी का चुनाव के साथ साथ में ये प्रधानमंत्री का चुनाव है। तो ये योगी जी का चुनाव नहीं है। योगी जी सबके सम्मानित है, आदरणीय है, बाबा है, उनका सम्मान है, लेकिन जब उनका चुनाव आओगा ये विचार करेंगे। अब तो ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री का चुनाव है और इस चुनाव से जो है बहुत अपने स्वाभिमान पर ठेस जो इनको लगी है, उसका प्रतिशोध में बीजेपी के खिलाफ शायद वोट डाल ज्यादातर मैक्सिमम।